जेठाना से गेगल जा रहे निर्माणाधीन हाईटेंशन लाइन के टावर लगाने वाले ठेकेदारों के 3 वाहनों को अज्ञात लोगों ने आग के हवाले करने का प्रयास किया। इस घटना में मोटरसाइकिल पूरी तरह जलकर खाक हो गई। केसी इंटरनेशनल नाम की कंपनी के नाम यह ठेका छूटा हुआ है, जिसको सब ठेकेदार राधे कृष्ण के कार्मिक अंजाम दे रहे हैं। कंपनी ने तिलोरा गांव में मजदूरों के ठहरने और आवश्यक सामान रखने के लिए एक खेत में अस्थायी रूप से डेला डाल रखा है। बुधवार शाम इसी खेत में खड़ी जेसीबी मशीन, ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल को आग के हवाले कर दिया गया। ठेकेदार के प्रतिनिधियों ने बताया कि आग में मोटरसाइकिल में रखे करीब 5 लाख की नकदी सहित अन्य दस्तावेज भी थे, जो जलकर राख हो गए। कंपनी ठेकेदार के प्रतिनिधियों ने खेत मालिक को ही घटना के लिए जिम्मेदार बताते हुए पुलिस को सूचना दी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सबको हिसाब किताब करने, पेमेंट करने के लिए आया हुआ था। इसी बीच में वो लड़का भड़क करके आया, उसके साथ 2-4 सपोर्टर उसके आए और हमारे सारे गाड़ियों में आप देख सकते हैं स्थिति, ट्रैक्टर है, मोटरसाइकिल जला दिया गया, हमारे एजेक्स पर ये किया गया, हमारे जो ये जेसीबी मशीन है उस पर आग लगाया गया। संयोग से हमारे लड़के ने सबको तो बचा लिया, पेट्रोलियम पदार्थ था, जल्दी लग गया। इसमें क्या था जी? इसमें हमारा पेमेंट था, इसमें सारा हमारा हिसाब किताब का डायरी था, क्योंकि मुनीम का स्पेशल गाड़ी होता है हमारे साइड पे। जी कंपनी की गाड़ी हमारे 5 लाख के आसपास है और हमारा जो गाड़ी है ये मुनीम हमारा मतलब जो हैंड ओवर पूरा जो साइड इंचार्ज होता है उसकी। रास्ते में गए जब तक फोन आएगा, भैया भैया आपके गाड़ी पे आग लगा दी है, तो गाड़ी को जला दिया और जेसीबी में आग लगा दी है, ट्रैक्टर में आग लगा दी है। हम भाग आए जब तक तो ये सब गाड़ी वाड़ी एकदम राख हो गई। जेसीबी वाले को उनको फोन किया तो वो जेसीबी लेके भागा और ट्रैक्टर भी लेके वो तुरंत यहाँ से निकल गए रास्ते में। और हमारे जो लेबर थे उसको जलाने की कोशिश करी और मारपीट करने की कोशिश करी उनके। तो सर हमारे 5 लाख और 10-11 हज़ार रुपए थे। डिग्गी बाजार इलाके में बने ऐतिहासिक डिग्गी तालाब की देखरेख न होने से यहां रह रहे लोगों का जीना दुभर हो गया है। पिछले कई दिनों से तालाब में मछलियों के मरने का सिलसिला जारी है। शिकायत के बावजूद नगर निगम ने अभी तक तालाब की सुध नहीं ली। बुधवार को निगम के स्वास्थ्य निरीक्षक सत्यनारायण शर्मा तालाब का निरीक्षण करने पहुंचे। उनके साथ स्थानीय पार्षद भरत धूलखड़िया भी थे, लेकिन सिवाय आश्वासन के और कुछ नहीं मिला। स्थानीय लोगों का कहना है कि तालाब में व्याप्त गंदगी और मृत मछलियों की बदबू से यहाँ रहना मुश्किल हो चुका है। तालाब की सफाई कराने को पार्षद और निगम को कई बार कहा गया, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। यहाँ डिग्गी तालाब के अंदर मछलियां मरने की शिकायत प्राप्त हुई, जिसके ऊपर क्षेत्रीय पार्षद महोदय के साथ इसका मौका मुआयना किया और यहाँ जानकारी मतलब आकर के देखने पे ज्ञात हुआ कि अंदर कचरा और मरी हुई मछलियां हैं, जिसका है कि जल्दी से निकाल करके उसका निस्तारण करना अति आवश्यक है, क्योंकि वातावरण में बदबू भी हो रही है। अब आगामी रूप से इसका यह है कि एक नाव की व्यवस्था करवा करके और प्रशिक्षित जो तैराक हैं उन तैराकों की व्यवस्था करके इस कचरे को निकलवाया जाएगा और पानी को शुद्ध करने के लिए इसमें चूना डालने की व्यवस्था की जाएगी। तो ये डिग्गी तालाब में मछलियां मर रही है, गंदगी फैल रही है, आसपास के घर है, सारे बच्चे यहाँ पर सब बीमार पड़ रहे हैं। इसको साफ कराने की व्यवस्था करें और एक नाव की व्यवस्था करें ताकि तैराक जो हो यहाँ से साफ सफाई करके लेके जाए। ये कम से कम 10-15 दिन से समस्या हो रही है। यहाँ का कोई भी नहीं आके अधिकारी ध्यान देता है। आज आए थे, लेकिन देखो आज आए हैं, अब देखते कब तक ये सफाई होती है और कब तक हो रहा है। कर्मचारी तो कोई लगता नहीं है, और जो तैराक आएगा वही करेगा। कितनी मछलियां मर रही हैं, कितने मनक मरते हैं। और तो सफाई की थी, मेरे खुद के शरीर में बदबू नहीं जा रही है। 4 घंटे पानी के अंदर था मैं। कोई आया अधिकारी? कोई कर्मचारी नहीं था, कोई क्या नहीं था, खाली ट्यूब ला के दे दिया। और मेरी खुद की 2 रोज से तबीयत भी ठीक नहीं है, गंदगी के कारण बदबू भरने से। नहीं साहब, पड़ोसी हूँ। वैसा तो कोई कर्मचारी लगावे, खुद लगा, फायर ब्रिगेड के लिए आगे लगावे। नहीं, तालाब की क्या स्थिति हो रही है? स्थिति माँ ऐसी स्थिति हो रही है कि कोई आदमी खड़ा नहीं रह सकता है, मोहल्ले में रह नहीं सकते हैं। अभी हाल ही में शिकायत करने के बावजूद भी यहाँ कोई अधिकारी नहीं आया और 2 ट्यूब भेज दिए गए जमादार के थ्रू, लेकिन उस ट्यूब से कचरा निकाले कौन? उन्होंने तो ट्यूब दे दी, अपनी वो मंशा पूरी कर दी। फिर हमारे क्षेत्र के प्रेम जी है, उनको हमने अंदर भेजा कि भाई कम से कम थोड़ी राहत तो मिले, लेकिन उससे भी कचरा निकल नहीं पाया। वो 4 घंटे अंदर रहने के बावजूद उनकी ये हालत हो गई थी कि उनको 2 दिन हम अस्पताल लेके गए हैं। उनके पूरे शरीर में बदबू वगैरह और इंस्पेक्शन वगैरह होने लग गया था।